all, welcome back to my channel friends. Hope you all are doing good in your lives. So दिवाली इस बार आई और गई पता ही नहीं चला. सब फंक्शंस, सब फेस्टिवल्स, सब एक ही मंथ में थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि सब इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है. सबसे पहले क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन वो तो चल ही रही थी. फिर उसके बाद शॉपिंग और होम डेकोरेशंस, कुकिंग, ये सब में ही मतलब वैसे तो दिवाली को कंप्लीट ही करती है ये चीज़ें. दिवाली सेलिब्रेशंस इसी को बोलते हैं कि सब आपके घर आ रहे हैं, आप सबसे मिल रहे हो, आप शॉपिंग पे जा रहे हो, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें खरीद रहे हो, देख रहे हो. मतलब एक बहुत चीयरफुल वाला माहौल रहता है. सारे अच्छी चीज़ कुकिंग भी कर रहे हो, नहीं कुकिंग कर पा रहे हो घर में तो बाहर से लेके आ रहे हो. तो मतलब बहुत अच्छा सा एक वो रहता है. फेस्टिवल्स एक्चुअली इसी को बोलते हैं जब हम इकट्ठे मिलके सारे जो है वो खुशियाँ मनाते हैं ना. उसी को मुझे लगता है वही एक वो होता है. बाकी तो दिवाली का मेन तो है कि पूजा करना उस दिन, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करना, तो वो बहुत अच्छे से की. तो बस मैंने बहुत ही मिनिमल इस बारी डेकोर रखा था, बिकॉज सच में नया घर था ना, अभी हम शिफ्ट हुए थे, तो मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे डेकोर कर सकते हैं. तो जितना हो सका मैंने उतना ही किया, बहुत मिनिमल रखा था. लेकिन हाँ, फिर भी मैंने कर दिया था. और ये अल्पम तो मैं ज़रूर बनाती हूँ. ये मेरी मम्मा बनाते होते थे, बचपन से हमने देखा है उनको बनाते हुए. राइस को हम मम्मी ना रात को भिगो देते थे और फिर सुबह उसको पीस के और फिर उसका ये बनाते थे. तो मैंने वही बनाया है. एंड बट उसको मैंने रंगोली की फॉर्म में बना दिया था. तो बाद में मैंने उसमें मम्मा और मैंने मिलके उसमें फ्लावर्स वाली रंगोली जो है वो बना दी थी. हालांकि मैं कलर्स लेके आई थी, लेकिन वो पैक्ड ही रह गए, तो वो अंदर ही रह गए. और मैं इस बारी फ्लावर्स जो है ना वो बहुत सारे लेके आई थी. तो बस फ्लावर्स जो है उसके साथ ही डेकोरेट किया था इस बार मैंने. तो बस उसके बाद हम लोग गए खाना वगैरह खा के, पूजा वगैरह करके अपने फ्रेंड्स के घर. तो जाते जाते ना थोड़ा लाइटिंग भी देखा, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत मज़ा आया हमें. तो काफ़ी ऐसे ना देख के जगमग जगमग बहुत अच्छा लग रहा था. सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे. और एक दिन तो निकल गया दिवाली की थकावट उतारने में ही. दिवाली में जो इतना काम किया था, इतना, एक्चुअली रात को लेट भी हो गए थे. मेरे ख्याल से हम लोग तो 1:30 बजे सोए हैं, तो काफ़ी लेट हो गए थे. तो इसलिए नेक्स्ट डे तो फिर पॉसिबल नहीं था. और वैसे भी ऐसे था कि अब थोड़ा सा बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत है, माइंड को भी रेस्ट की ज़रूरत है. तो इसलिए बॉडी और माइंड दोनों को रेस्ट दिया. एंड ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं किया, खाना वाना किया जो भी था. लेकिन हाँ, ना ही मैंने व्लॉग किया, ना ही मैंने उस दिन कुछ एक्स्ट्रा बॉडी पे अपनी जोर नहीं डाला कि ये काम भी कर ही लेना है, तो कुछ ऐसा नहीं किया. और उसके बाद अब अपनी डेली रूटीन पे सेट हो गया है सिस्टम. तो मॉर्निंग की शुरुआत हुई मॉर्निंग ड्रिंक से, और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को पहले उस माहौल को सोक इन किया कि हाँ अब दिवाली ख़त्म हो चुकी है एंड फिर से वही अपना रूटीन शुरू होने लगा है. तो बहुत टाइम अपने साथ स्पेंड किया और पहले सोक इन किया सब चीज़ों को. और ऐसे ना खाली खाली सा लग रहा था कि अब सब कुछ धीरे धीरे हम उतारेंगे, सब डेकोरेशंस उतारेंगे, लेकिन मैं एक साथ नहीं उतारती हूँ. थोड़े दिन रहने देती हूँ एंड देन फिर उसके बाद धीरे धीरे कभी एक कॉर्नर कभी दूसरा कॉर्नर, सो डैट कि ना एकदम खालीपन सा ना लगे, इसलिए. तो बस, लेकिन मंदिर जो है वो मैंने अगले दिन ही थोड़ा सा वो कर दिया था, मतलब अपनी अपनी प्लेसेस को पे भगवान जी को जो है वो बिठा दिया था. एंड देन फिर मेरी शुरुआत हुई थोड़ी चीज़ों को अरेंज करने से. तो ये लालटेन्स मैंने जो इस बार लिए थे, इनको मैंने प्रॉपर से अरेंज करके रखा, सो डैट नेक्स्ट मतलब किसी भी ओकेजन पे मेरे को जब भी डेकोरेशंस का कुछ काम करना है तो वहाँ पे मेरे यूज़ हो जाए और टूटे नहीं. आराम से इनको मैं इस तरह से रखूं कि ये बिल्कुल सेफ़ रहें और जब भी मुझे चाहिए होंगे तो मैं इनको आराम से निकाल सकूं. तो बस मैंने इन सब को पैक करना स्टार्ट कर दिया और बाद मुझे ना एक बड़ा बॉक्स मिल गया. एंड देन फिर उसके अंदर मैंने इस तरह से ग्लासेस की फॉर्म में ना, जैसे हम रखते हैं ना ग्लासेस को, उस तरह से मैंने इनको प्लेस कर दिया.
आज मेरा वैसे तो बिल्कुल मन नहीं था अभी भी कि मैं ये सब उतारूं, लेकिन ना बहुत धूल मिट्टी पड़ती है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा चलो डेकोरेशंस की जो ये गार्लैंड्स है ना, ये प्लास्टिक वाले, ये उतार लेते हैं। बिकॉज़ इनको मैंने धो के ही लगाया था पिछले बार जब दिवाली थी, तो मेरे को आपको याद होगा जब मैं दिवाली का सारा सामान रखती हूँ तो धो के दोबारा रख देती हूँ, लेकिन इस बार इसको धोने की ज़रूरत नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ही जो है वो बॉक्सेस में पैक करके जैसे मैं रखती हूँ वैसे ही रखूँगी। तो बस इसीलिए मैंने पहले सारी की सारी डेकोरेशंस जो हैं, जो भी हैंगिंग्स मेरे लगाए हुए थे, उन सबको उतारा और फिर उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज़ में इनको सेग्रीगेट कर लिया। जो मेरे इस तरह के फ्लावर्स थे उनको अलग कर लिया, जो मेरे अलग मतलब अलग अलग सब डेकोरेशंस की जो आइटम्स थे ना, उनको अलग अलग सेग्रीगेट करके मैंने अलग अलग ट्रांसपेरेंट पैकेट्स में जो है वो पैक किया, सो डैट कि जब चाहिए हो तो भी एकदम मुझे नज़र आ जाए कि ये वाला मुझे चाहिए है। क्योंकि कुछ ना कुछ ओकेजन्स आते रहते हैं या कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स आते रहते हैं, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो फिर बस इसलिए मैंने इस तरह के ट्रांसपेरेंट पैकेट्स होते हैं ना, जो सूट्स के आते हैं या कोई और चीज़ों के आते हैं या इन्हीं के थे कुछ, तो मैंने जब पहले पैक किया था ना, तो मैंने इस ही वाले बॉक्स में इन सबको पैकेट्स को रख दिया था, सो डैट कि जब मैं फिर से पैक करूँगी तो मैं इनमें से जस्ट प्लास्टिक निकालूंगी और इन्हीं में वापस इनको रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये सब कुछ जो है इस तरीके से पैक कर लिया है और सबको अलग अलग जो है वो रख दिया। और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जिनको मैंने यूज़ भी नहीं किया था, बिकॉज़ इस बारी वो वाली चीज़ें यूज़ करने का नहीं था। अलग अलग चीज़ें थे, ये मैंने लास्ट ईयर ख़रीदे थे, तो इस बारी वैसे मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं ख़रीदा था, बिकॉज़ पहले की बहुत सारी चीज़ें थी मेरे पास पड़ी हुई, तो थोड़ा बहुत जो सामान जैसे दिए वगैरह जो थे वो नए लेने होते हैं हर बार, तो वो लिए थे। एंड कुछ और एक्स्ट्रा नहीं ख़रीदा, बिकॉज़ मेरे पास काफ़ी फेस्टिवल्स का सामान पड़ा हुआ है, तो मैंने कुछ ज़्यादा ख़रीदा ही नहीं था। तो बस हाँ, थोड़ी सी लाइट्स मेरी ख़राब हो गई थी, तो मैंने लाइट ज़रूर ख़रीदी है, बिकॉज़ लाइट्स तो ख़राब हो ही जाती हैं। तो कुछ तो वैसे पड़ी हुई थी, लेकिन कुछ जो है वो मैंने खरीदी थी। और ये वाला मेरा पिटारा आपको पता ही होगा, ये मेरा डेकोरेशंस की आइटम से ही भरा होता है, तो ये मैंने, और ये पड़ा भी यहीं होता है, तो वो मतलब मेरे को पता है कि ये इसी में पड़ी है, तो जब भी मुझे चाहिए हो बस इसको उठाओ और इसमें से निकाल लो। और मैंने अलग अलग से सेग्रीगेट किया हुआ है, तो निकालने में भी आसानी रहती है, पता चल जाता है कि ये वाली चीज़ सामने दिख रही है। तो बस फिर मैंने इन सबको इन्हीं में अरेंज करके और इसमें ही पैक करके रख दिया। जब मैं सामान पैक करी थी, फिर मेरी एकदम घड़ी पे नज़र गई कि ओहो लंच टाइम हो गया, तो मैंने सोचा अब जल्दी में क्या बनेगा, तो मैंने सोचा चलो कद्दू पड़ा है, कद्दू ही बनाते हैं। भंडारे में कद्दू बनता है ना, खट्टा मीठा वाला, वो उस तरह से बनाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। तो बस यहाँ पे मैंने ले लिया है इसमें राई, मेथी दाना, लाल मिर्च और जीरा एंड थोड़ी सी मैंने इसमें दालचीनी डाल देती हूँ। तो बस इन सबको हमने जो है मैंने यहाँ पे गरम तेल ले लिया है, तेल गरम करके उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, एंड देन उसके बाद गरम करके उसमें ये डालेंगे सारे मसाले, खड़े मसाले जो भी मैंने लिए हैं वो वाले, और फिर उसके बाद इसको चलाएँगे। एंड थोड़ी देर, क्योंकि राई जो है वो पटक पटक करेगी, मतलब थोड़ी सी चटकेगी, एंड देन फिर उसके बाद डाला है इसमें कड़ी पत्ता, और फिर उसके बाद हम जो कद्दू था, क्योंकि ये ग्रीन वाला कद्दू था, इसकी स्किन को भी आप यूज़ कर सकते हो, बट हाँ अच्छे से साफ़ कर लेना है, अच्छे से धो लेना है, एंड देन उसको कट करके फिर इसके बाद मैंने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। और इसको हम अब जो है बाकी के मसाले जो इसमें, जो कि हमारे पाउडर्ड मसाले हैं, वो डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला है कोरिएंडर पाउडर, देन रेड मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी, एंड देन उसके बाद नमक, और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के कुक होने देंगे।
तो बस बीच में मैंने इसको चेक किया, तो इसको अच्छे से हमें इसको ना बिल्कुल मतलब पीसना नहीं है, थोड़ा सा चंक्स आए तो अच्छा लगता है। तो बस इसमें मैंने जो है ये अमचूर पड़ा है मेरे पास ब्लैक कलर वाला, ये मैंने इसमें यूज़ किया है। और साथ में इसमें हम खटाई में आप वो भी डाल सकते हो, वाइट अमचूर भी डाल सकते हो। तो साथ में मैंने यहाँ पे चीनी जो है वो डाल दी है। तो रेशो आपको ना अकॉर्डिंगली रखना है, आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हो कि कितना खट्टा मीठा कैसा हुआ, तो वो बहुत अच्छा बनता है। तो बस वो बनाया। एंड साथ में अब जब कद्दू बना है, तो जब सबसे पूछा कि क्या खाएंगे, तो फिर आवाज़ आई कि पूरी खाएंगे। तो मैंने सोचा चलो फिर पूरी ही बना देते हैं। तो मेरे पास ना आटा गूंदा हुआ था दाल वाला ही, सुबह मैंने पराठे बनाए थे दाल वाले आटे के, तो फिर मैंने सोचा उन्हीं की मैं पूरियाँ बना देती हूँ और खाई जाएंगी। तो बस दाल वाले आटे की पूरी बनाई और साथ में बनाया कद्दू एंड साथ में है सैलड। तो इस कद्दू पूरी की थाली के साथ ही आज की इस वीडियो का एंड करते हैं और मैं आपसे जल्द मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाइप करना मत भूलना। और अगर कुछ कमेंट सेक्शन में शेयर करना चाहते हो तो वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करना। तो चलिए फिर जल्द मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय बाय।